नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू। रेलवे ने राजधानी स्पेशल ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि 7 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की। झारखंड में 24 घंटों के दौरान मिले 22 नए कोरोना मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 330। 136 लोग हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा के तहत योजनाओं के चयन और मजदूरी दर निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का केंद्र से किया अनुरोध। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा मंत्रालय। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि कल से अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं। आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केंद्रों, डाकघरों के रिजर्वेशन काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र और IRCTC के अधिकृत एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं। उधर रेलवे ने 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि को 7 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ स्टेशन के काउंटर से टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत लाने की इजाजत दे दी है। नए नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिनके पास OCI कार्ड है और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई है। वापसी की यह अनुमति ऐसे दंपतियों को भी दी गई है जिनमें से किसी एक के पास OCI कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहाँ उनका स्थायी आवास है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास OCI कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, उन्हें भी वापसी की इजाजत होगी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुंबई में ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की, जो 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की। इस बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठनों ने दरों में की गई कटौती का स्वागत किया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कल 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें हजारीबाग से 8, गुमला से 7, चाईबासा से 3, रामगढ़ से 3, जमशेदपुर से 1 कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 330 हो चुका है। इनमें रांची में 112, गढ़वा में 47, हजारीबाग में 41, पूर्वी सिंहभूम में 17, गिरिडीह में 16, कोडरमा में 16, बोकारो में 15, पलामू में 15, धनबाद में 7, रामगढ़ में 6, देवघर में 5, लातेहार में 4, पश्चिम सिंहभूम में 4, सरायकेला खरसावां में 4, गुमला में 10, सिमडेगा में 3, लोहरदगा में 2, जामताड़ा में 2, दुमका में 2, गोड्डा और चतरा में 1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 191 एक्टिव मामले हैं, जबकि 136 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों को चक्रधरपुर स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 22 मई को 3 और नया कोरोना पॉजिटिव केसेस के संबंध में हमको जानकारी मिली है। इसके उपरांत तीनों मरीज को एक स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और झारखंड सरकार की गाइडलाइन के तहत विधिवत प्रोटोकॉल के साथ उनको कोविड हॉस्पिटल चक्रधरपुर में पहुंचाया गया है और तीनों पेशेंट डॉक्टर के पर्यवेक्षण में उनका इलाज अभी शुरू हो गया है। और इसमें तीनों के संबंध में तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री के जांच करने के लिए जांच कमेटी बनाया गया है और उसी के आलोक में एक कंटेनमेंट जोन हम लोग
बड़ा गुईरा गांव में हम लोग अभी शुरू किए हैं। कंटेनमेंट जोन में जितने भी घर होंगे उन सबके लिए राशन हो, जो भी आवश्यक सामग्री हो प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। और कंटेनमेंट जोन में हर घर का जितने भी व्यक्ति होंगे, परिवार के सदस्य होंगे, सभी का स्वास्थ्य जांच हर दिन हमारे स्वास्थ्य कर्मी करेंगे। गणमान्य नागरिक सभी से मैं अपील करूंगा, किसी को इससे डरने की कोई बात नहीं है। बोकारो जिले के सदर अस्पताल में भी कोविड संक्रमण की जांच होगी। इसके लिए अस्पताल में ट्रूनेट मशीन लगाई गई है। इससे कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट 52 मिनट में मिल जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा मॉन्जियो कंपनी की ट्रूनेट मशीन यहाँ पे सदर अस्पताल में स्थापित की गई है। कोरोना के संक्रमण के कारण हेल्थ सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अफेक्ट हो गया था। डॉक्टर्स में जो है काफी झिझक थी, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी केसेस भी जो आते थे उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए तो ये जो मशीन है ये काफी लाभदायक रहेगा। जो है प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेन जो है, या फिर जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं, या फिर और भी टीबी पेशेंट्स वगैरह होते हैं जिनको तुरंत ही उपचार चाहिए होता है, उनकी इमरजेंसी केसेस में हम लोग उनकी टेस्ट कर सकते हैं स्वैब के माध्यम से। और ये जैसे आपको बताया गया कि 12 घंटे में जो है 20 टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नागातानी का स्थान लिया है। अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं की वृद्धि का आधार है। उन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयास की भी बैठक में उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। केंद्र सरकार ने झारखंड को लगभग 1525 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि केंद्रीय करों में राज्य को दी जाने वाली राशि की दूसरी किस्त है। यह राशि मिलने से कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक संकट से निपटने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी। इससे पहले अप्रैल माह में केंद्र ने पहली किस्त की राशि दी थी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों के तहत केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 26,000 करोड़ रुपए तय की गई है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को आवंटित किए जा चुके हैं। रांची नगर निगम स्थायी समिति की बैठक आज होगी। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1,000 स्क्वायर फीट तक के मकानों का होल्डिंग टैक्स माफ किए जाने पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा बड़े मकानों का होल्डिंग टैक्स आधा करने पर भी निर्णय हो सकता है। इस बैठक में निगम के किसी अस्थायी कर्मी की दुर्घटना में मौत होने पर उसके आश्रित को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी निर्णय लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मनरेगा के तहत योजनाओं के चयन और मजदूरी दर निर्धारित करने का नीतिगत अधिकार राज्य सरकार को मिले, इसकी मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि अभी की चुनौतीपूर्ण हालात से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक हालात को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार देने का प्रयास सरकार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार-बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम
1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के सभी सरकारी, निजी और पीपीपी मोड पर चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेजों के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर इस सेल का गठन होगा। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के निदेशक और प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद प्लेसमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय उद्यमियों के अलावा विभिन्न कंपनियों और रोजगार दिलाने वाली एजेंसियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई और नामांकन से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कॉलेजों से कहा कि वे विद्यार्थियों को शुल्क देने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएं। जामताड़ा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1000 एकड़ भूमि पर बागवानी की जाएगी। इस योजना का मकसद ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ना है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1000 एकड़ भूमि पर बागवानी की जाएगी। उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब किसानों एवं ग्राम वासियों को उनके रैयती अथवा गैर मजरूआ जमीन पर फलदार पौधे लगाकर उनकी आजीविका का साधन सृजित करना है। उन्होंने बताया कि अब तक 500 एकड़ भूमि का चयन किया जा चुका है। कई चिन्हित भूमि पर योजनाओं का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रारंभ होने से मजदूरों को रोजगार ही नहीं बल्कि किसानों की आय वृद्धि होगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय को 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो के अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। श्री जावड़ेकर ने इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं। दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कल 8 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि ये सभी अपराधी एक गिरोह से जुड़े हुए थे और देर रात में सड़कों पर हथियारों का भय दिखाकर वाहनों से लूटपाट करते थे। इनसे पूछताछ में कई सड़क लूट कांडों का खुलासा होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगभग 7,23,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया।
राजधानी रांची में आज से रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी करने का ही इजाजत होगी। सरायकेला जिले में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में 33 करोड़ रुपए के हुए लोन घोटाले में आरोपी बैंक प्रबंधक सुनील कुमार सतपथी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू। रेलवे ने राजधानी स्पेशल ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि 7 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की। झारखंड में 24 घंटों के दौरान मिले 22 नए कोरोना मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 330, 136 लोग हुए हैं स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा के तहत योजनाओं के चयन और मजदूरी दर निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का केंद्र से किया अनुरोध। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा मंत्रालय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।